अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी लाए हैं। आज हम लाए हैं असली चोलिस्तान की चिकन कढ़ाई। ये ऑथेंटिक रेसिपी है। ये कढ़ाई वैसे ही बनती है जैसे चोलिस्तान में बनती है। जो इंग्रेडिएंट उनके पास अवेलेबल होते हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट से हम भी बनाएंगे चोलिस्तान कढ़ाई। स्टार्ट। चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 2 कप ऑयल लिया है और उसे गर्म कर लिया। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो चम्मच के साथ से ऐसे ऑयल को ऐसे कढ़ाई की साइडों पर लगा दें। इससे 30 सेकंड्स तक करें। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन हमने डाल दिया है। इस तरह से ऑयल को कढ़ाई की साइडों पे लगाने से ये चिकन चिपकता नहीं है। ये बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह हो जाता है। चिकन को अब हम ऑयल के साथ थोड़ा सा कोट करेंगे और थोड़ा सा कोट करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा और चिकन डाल देंगे। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा और चिकन डाल दिया है। इस तरह से बैचेस में करके डालने से ये बहुत ही अच्छा सा फ्राई होता है। इसके अंदर अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे 1 टेबलस्पून। चिकन हमने लिया है 1 kg। अब हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। फ्राई करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट तकरीबन चिकन को फ्राई करने के बाद इसका कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है और ये फ्राई भी हो गया है। पानी भी खुश्क हो गया है और अब बस ऑयल रह गया है। ऑयल बहुत ज़्यादा है इसलिए हम 1.5 कप तकरीबन ऑयल निकाल लेंगे और बाकी आधा कप सिर्फ इसके अंदर रहने देंगे। अभी तक हमने सिर्फ इसके अंदर नमक डाला है ताकि जितनी भी चिकन को नमक की ज़रूरत हो वो जज़्ब कर ले और बाकी जितना भी है वो ऑयल के अंदर चला जाए और बाद में हम इसे निकाल लें। कढ़ाई इसी ऑयल में बनेगी। अब हम इसके अंदर ताज़ा कटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के और इसे चिकन के साथ फ्राई करना शुरू कर देंगे। हम इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे साबुत ज़ीरा, वो इसमें जाएगा 2 टीस्पून और फिर हमें इसको चिकन के साथ मिक्स करना शुरू कर देंगे। अब हम इसके अंदर 2 बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। चोलिस्तान में प्याज को सिलबट्टे में पीस के डालते हैं। हमने इसको बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बनाना, प्याज इसमें ज़रूर जाता है। चोलिस्तान कढ़ाई की जो रेसिपीज़ आपने देखी हैं उसमें प्याज नहीं डाला गया, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं उनमें प्याज ज़रूर जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान वाला एरिया है तो इधर प्याज इस तरह की चीज़। अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे मार्केट्स पास अवेलेबल नहीं होती, इसलिए लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। टमाटर इसमें जाएंगे लेकिन बहुत थोड़े, 3 अदद। टमाटर और प्याज डालने के बाद हम इसे चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी सीजनिंग डाली। अब हम इसके अंदर सीजनिंग डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसके अंदर सूखा धनिया घर का पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। मसाले डालते हुए मैंने आग बहुत आहिस्ता कर दी थी ताकि मसाले और चिकन जले ना। अब हम आग थोड़ी तेज़ करके चिकन को और मसालों को भूनना शुरू कर देंगे। पाँच मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला है। आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज काफ़ी हद तक गल गए हैं। हमने इसको इतना भूनना है कि प्याज और टमाटर का मसाला सा बन जाए। 4 से 5 मिनट हम इस तरह ही इसकी भुनाई करते रहेंगे। अब हम इसके अंदर ताज़ी कुटी काली मिर्च डाल देंगे 2 टेबलस्पून।
डालनी हमने ताज़ी कुटी हुई काली मिर्ची है, इसी से इसका जायका बनेगा। हम इसके मज़ीद भुनाई शुरू करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, टमाटर और प्याज का भी बहुत अच्छा सा मसाला बन गया है। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही इसके अंदर अच्छा खासा जाएगा। दही इसके अंदर जाएगा 1.5 कप। चोलिस्तान के लोग अपने पास गायें, बकरियां, ऊँट ज़रूर रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की जिससे दूध हो गया, देसी घी, मक्खन, इस तरह की चीज़ें उनके दूध से बना के यूज़ करते हैं अपने खानों में। इसलिए हमने इसके अंदर टमाटर थोड़े डाले थे, क्योंकि इसमें दही ज़्यादा जाता है। दही डालने के बाद हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। दही थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। हमने इसको इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हमने ढक्कन लगाया था। 2 से 3 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला है। अभी हमने इसके अंदर मज़ीद चमचा चलाना है और इसकी भुनाई करनी है। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं मैजिक इंग्रेडिएंट, जिससे आपकी कढ़ाई के टेस्ट और खुशबू बदल जाएगी। वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। ऊपर से इसके ऊपर सूखा धनिया जाएगा पिसा हुआ, वो भी 1 टीस्पून। कसूरी मेथी को और सूखे धनिया को अब हम चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी डालने के साथ बहुत ही मज़े की खुशबू आई है, बहुत ही मज़े की कढ़ाई लग रही है। अब हम इसकी गार्निशिंग शुरू कर देंगे। ऑयल भी ऊपर आ गया है, लाजवाब कढ़ाई बनी है। अब हम इसकी गार्निशिंग के लिए आपका जो दिल करे आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हमने धनिया और हरी मिर्चें ली हैं। अभी हमारी कढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे मक्खन। वो लोग घर का बना हुआ अच्छा खासा मक्खन डालते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास बाज़ार का ही अवेलेबल था। हम इसके अंदर मक्खन तकरीबन 100 ग्राम डालेंगे। अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके चोलिस्तानी ओरिजिनल कढ़ाई कैसी बनी है। फॉलो करें। ये रेसिपी आम पालक गोश्त की रेसिपी से बहुत ही डिफरेंट है। आप इसे मस्ट ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि कैसी बनी है। चलिए आए आपके साथ इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। पालक हमने लिया 2 किलो। हमने इसे धोकर काट लिया है। फिर एक खुला बर्तन लेकर उसके अंदर पानी डालें और 1 छोटी चम्मच हल्दी की डाल दें। इसमें पालक काट के आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद हल्दी वाले पानी में से पालक को निकाल कर सादे वाले पानी में बॉईल करने के लिए रख दें। इस तरह करने से पालक का तीखापन खत्म होता है। बॉईल करने के बाद इसे चॉपर में डाल देंगे और 25 से 30 इस पर छोटी वाली हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें आधा कप दूध डालकर चॉपर ग्राइंडर जो भी आपके पास है उसके अंदर इसका पेस्ट बना लेंगे। पालक, दूध और हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बना लिया। अब हम इसके कौरमे की तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने लिया 2 प्याज। इसे रफली चॉप करके प्रेशर में डाल दें। इस रेसिपी में घी जाएगा 1 कप। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम प्याज को पकाना शुरू कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून। प्याज का कलर अब चेंज हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बीफ 1.5 किलो। आप कोई सा भी मीट ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें बीफ डाल देंगे और इसकी भुनाई भी शुरू कर देंगे। आप चाहें तो आप इसमें मटन भी यूज़ कर सकते हैं। बीफ को हमने इतना भूनना है कि उसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि बीफ ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, लेकिन इसका कलर भी चेंज हो गया है।
लेकिन अभी हम इसके 5 से 6 मिनट मज़ीद भुनाई और भी करेंगे। इसको अब हमने भून लिया है। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने डाला है नमक हस्बे ज़ायका। नमक डालने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसकी ड्राई मसालों के साथ बुनाई शुरू कर देंगे। हमने लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल है, तो हमने इसमें सारी हरी मिर्चें डाल दी हैं। अगर आपको लाल मिर्चें पसंद है तो आप लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। गोश्त अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें 1 कप फेंट कर दही डाल देंगे। हमने इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं डालने। बहुत से लोग इसमें टमाटर डाल देते हैं। अगर आप इसमें टमाटर डाल देंगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। अगर आपको शादियों वाले पालक गोश्त जैसा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें टमाटर प्लीज़ ना डालें। ये सिर्फ दूध और दही से ही बनता है। दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट पकाने के बाद अब दही का पानी खुश्क हो गया और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब ये बहुत अच्छे से भून गया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। इतना पानी डालें कि गोश्त गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो उसके हिसाब से डालें। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। 25 से 30 मिनट के बाद प्रेशर का ढक्कन खोल दिया है। पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी गल गया है। हम आपको चेक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं गोश्त कितने अच्छे से गले। इस स्टेज पे हमने जो पालक का पेस्ट बनाया था वो हम कौरमे में डाल देंगे। अब हमने बीफ के कौरमे को पालक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ये अभी से ही बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन अभी इसका टेक्सचर शादियों वाला नहीं हुआ, इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इस स्टेज पर 4 से 5 इलायची डाल देंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल लें। हमसे पानी डालने की वीडियो स्किप हो गया। इस स्टेज पर पानी भी डाल दें। 1 कप पानी डालने के बाद आहिस्ता आंच पे 8 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने दें। 8 से 10 मिनट पकाने के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ गया और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो गया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे 2 टेबल स्पून। इससे इसकी स्मेल और खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी। कसूरी मेथी डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट मज़ीद पकाया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल शादियों वाले पालक गोश्त की तरह बना है। इसका गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह से गला है। आप इस रेसिपी को मस्ट लाए हैं वो है मुरादाबाद की बीफ यखनी पुलाव। ये पुलाव बहुत ही मज़े का होता है और मुरादाबाद में बहुत ही शौक से भी खाया जाता है। आप भी मुरादाबादी पुलाव को बनाएं। ये घर में बहुत ही आसानी से भी बन जाता है और घर में इसके अज्जा भी मौजूद होते हैं। ये फूल प्रूफ रेसिपी है। ये हमेशा अच्छी ही बनती है। मुरादाबादी यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आपको बीफ 1 kg लेना है। हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया फ़ैट के साथ। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल भी फ़ैट के बगैर भी ले सकते हैं। तेज़पात के 2 से 3 पत्ते, जवतरी 1.5 इंच की, बदियान हताई के फूल 5 से 6, दालचीनी की स्टिक्स 3 से 4,
लौंग 5 से 6, इलायची हरी वाली ली है 5 से 6, और बड़ी वाली इलायची को हमने खोल के लिया है एक। हमने सारे मसाले लिए हैं, उसको बीफ में डाल देंगे। साबुत सूखा धनिया इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। हमने लिए हैं 2। हमने साबुत प्याज डाले हैं क्योंकि हमने सिर्फ इसका टेस्ट लाना है, हमने इससे ग्रेवी नहीं बनानी, इसलिए हमने जैसे डालना है वैसे अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। लहसुन के साबुत जवे और अदरक मोटी काट के डाल देंगे। इसमें इतना पानी डाल देंगे जितना हमें यखनी बनाने के लिए चाहिए। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला, अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। आपने यखनी के हिसाब से डालना है क्योंकि चावलों में भी आप मज़ीद डाल सकते हैं। हमने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। अब हम बीफ को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने इसे सुराख वाले चम्मच से निकालना है। अभी जो भी इसमें मसाले हैं वो हमने पुलाव में नहीं जाने देने, बाद में हम निकाल लेंगे। बोटियों को हम पुलाव में डालने से पहले साफ़ कर लेंगे। इसमें ज़रा सा भी मसाला नहीं लगा रहना चाहिए, और गोश्त को आपने बिल्कुल डन करना है। आपने इसको ज़रा सा भी हार्ड नहीं रहने देना। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से गला है। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने प्रेशर खोला है और हमारा गोश्त तैयार हो गया है। ये गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कितना टाइम ले। हमने लिए हैं 1 किलो। चावलों को अच्छी तरह से धोकर इन्हें आधे घंटे का पानी में भिगो कर रख दें। अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले खुले बर्तन में 1 कप ऑयल ले लिया। थोड़ा सा गर्म होने लगे तो इसमें 2 दरमियानी साइज़ के स्लाइस में कट किए हुए प्याज डाल दें। अब हम प्याज को फ्राई करना शुरू करेंगे। आपने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें मुसलसल चमचा चलाएंगे ताकि इक्वली ब्राउन हो। प्याज का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पुलाव के ऊपर जाएगा, इसलिए आप इसे अभी अलहदा से प्लेट में डाल दें। ये पुलाव के अंदर नहीं जाएगा, ये एंड पे जाएगा। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था उस ऑयल में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल देना है, और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी डाल दें। लौंग इलायची अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि अब इसका टेस्ट यखनी में आ गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब ये चावलों में मुंह में आती है तो अच्छा नहीं लगता। को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। हमने इसका कलर नहीं चेंज करना क्योंकि हम इसे के अंदर यखनी से निकली हुई बीफ की बोटियाँ डालकर इसके साथ ही बुनाई करेंगे। अब हम बीफ की बुनाई शुरू करेंगे। आपने सिर्फ इसका गोल्डन सा कलर लाना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना। बीफ को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें हाफ कप दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों को हमने दरमियान से कट करके डालना है। आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। हमने 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं क्योंकि ये पुलाव ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। बीफ की जो हमने यखनी बनाई थी हम उसको अब डाल देंगे। हमने इसे छाननी में डालना है इसके अंदर, ताकि जो हमने इसके अंदर साबुत मसाले डाले थे वो इसके अंदर ना जाए। छाननी में जो साबुत मसाले रह गए थे हमने उनको थोड़े से पानी में रखकर चम्मच से डुबाना है ताकि जो उनका रस है वो अच्छी तरह से पुलाव में चला जाए। इसको अब हम फेंक देंगे, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। 4 से 5 हमने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं। अगर आप पास हैं तो आप डालें, ये ऑप्शनल हैं। उबाल आ गया है। अब जो हमने चावल भी भिगो कर रखे थे अब हम इसमें वो डाल देंगे।
चावलों को 4 से 5 मिनट के लिए ऊंची आंच पर ढक्कन लगाए बगैर पकाना है। चावलों में चम्मच कम हिलाना है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक चावलों ने पानी को जब्स कर लिया है। एक कप में 2 टेबलस्पून लेमन जूस लेकर उसके अंदर 1/4 टीस्पून ज़रदा डाल दें। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। चावलों ने यखनी का 3/4 हिस्सा जब्स कर लिया है और ये 3 कन्नी पक भी गए हैं। अब ये चावल दम के लिए तैयार हैं। अब हम इसके अंदर लेमन का मिक्सचर डाल देंगे और साथ ही चावलों के ऊपर बारीक कटी हुई तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके ढक्कन को हम कपड़े से कवर करके इसको दम लगा देंगे। इस तरह करने से कपड़ा चावलों का एक्स्ट्रा पानी जब्स कर लेता है। 15 से 20 मिनट हम इसे तवे पे रखकर दम लगाएंगे। मिनट हो गए हम इसे दम लगाए हुए। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। जैसे ही ढक्कन खुला है बहुत ही अच्छी सी खुशबू आई है हरी मिर्चों की और लेमन की जो हमने ऊपर से डाले थे। अब हम आपको बताएंगे कि चावल कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं कि चावल बहुत अच्छे से बने हैं। आपने इस पर चम्मच हाथ से चलाना है। क्या बोलती मेरे, ये चावल बहुत ही खुशबूदार और मज़े के बनते हैं। आप भी अपने घर में बनाया और हमें बताएं कि कैसे बने हैं। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। अब हम इनको एक डिश में निकाल लेते हैं। चावल बहुत खिले हुए बने हैं। ये बहुत ही जायकेदार होते हैं क्योंकि हमने इसकी यखनी में अच्छे हाथ से मसाले डाले थे। आप भी इस पुलाव को अपने घर में बनाएं और हमें बताएं कि ये मुरादाबादी यखनी पुलाव कैसा बना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। पुलाव को हमने डिश आउट कर लिया है। अब हमने जो इसके ऊपर फ्राई करके ऑनियंस रखे थे वो डाल देंगे। इस पुलाव को हमने दिखा रहा है।